वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स की ओर। तो बच्चे, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्पीड्स मीन्स द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट्स ऑफ रिएक्शंस एंड द मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड्स। तो रिएक्शन का रेट क्या है, उसकी स्पीड क्या है, कितने सेकंड में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है और उसका मैकेनिज्म क्या है, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। उसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन का हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड में आप कह लो, एक मिनट में कह लो, कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनता है या कितना प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट से बनता है, उस पर्टिकुलर टाइम में वो उस रिएक्शन का रेट हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन टाइम इंटरवल, या फिर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टाइम इंटरवल। क्योंकि रिएक्शन जब होती है, टेक प्लेस करेगी, तो रिएक्टेंट का रेट समय के साथ साथ कम होता जाएगा क्योंकि वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। सो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन टाइम इंटरवल। और प्रोडक्ट जो है वो समय के साथ साथ इंक्रीज करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इसलिए लिखते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम और टाइम इंटरवल। लेट अस बच्चे हैव ए रिएक्शन और reactant gives P products। let at टाइम T1 हम जब स्टार्ट करते हैं, टाइम T1 है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हमने रख ली R1 मोल्स पर लीटर, आप कह सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हमने रख ली P1 मोल्स पर लीटर, आप कह सकते हैं। आफ्टर सम टाइम से एट टाइम T2 कुछ समय के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज होके हो गई R2 मोल्स पर लीटर और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हो गई P2 मोल्स पर लीटर। तो हम कह सकते हैं टाइम इंटरवल कितना हो गया? T2 फाइनल टाइम माइनस T1 इनिशियल टाइम। तो हमने इसको लिख दिया डेल्टा T इज अवर टाइम इंटरवल। तो ऐसे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कितना हो गया? R2 फाइनल कंसंट्रेशन माइनस R1 इनिशियल कंसंट्रेशन, वो हो गया डेल्टा R, जो हो गया T2 माइनस T1 जो टाइम है, उस टाइम इंटरवल में जो चेंज इन कंसंट्रेशन आया वो डेल्टा R आया। सिमिलरली चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या आएगा? डेल्टा पी। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा आर मीन चेंज, आप इसको डिक्रीज भी कह सकते हैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स upon टाइम इंटरवल इक्वल, या फिर डेल्टा पी upon डेल्टा टी। डेल्टा पी आ गया प्रोडक्ट्स के लिए जिसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, डेल्टा आर आ गया रिएक्टेंट के लिए जिसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है। तो ये जो माइनस साइन साथ में रखा है, माइनस साइन शो करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज डिक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इसके साथ आप चाहें तो प्लस साइन लिख सकते हैं। प्लस साइन शोज दैट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। बच्चे, फॉर ए जनरल रिएक्शन A प्लस बी रिएक्टेंट्स गिव्स C प्लस D प्रोडक्ट्स, वी कैन राइट रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा A upon डेल्टा T मीन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विद द टाइम इंटरवल डेल्टा T। ऐसे ही विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विद द टाइम इंटरवल डेल्टा T, ऐसे डेल्टा C upon डेल्टा T, ऐसे डेल्टा D upon डेल्टा T। यहाँ पर हमने क्या नोट करना है? ए और बी के साथ नेगेटिव साइन लगाया है क्योंकि वो रेक्टेंट है, उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, और सी और डी के साथ पॉजिटिव साइन लगाया है क्योंकि वो प्रोडक्ट है, उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। ये एक और एग्जांपल देखिए, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो हमें है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज कर रहा है। तो इसका रेट क्या आएगा? कंसंट्रेशन का चेंज PCl5 का विद टाइम इंटरवल डेल्टा T, लेकिन नेगेटिव साइन क्योंकि रिएक्टेंट है और बाकी दोनों क्या हैं? जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं, तो डेल्टा PCl3 upon डेल्टा T या फिर डेल्टा Cl2 upon डेल्टा T, इनके साथ पॉजिटिव साइन, इसके साथ नेगेटिव साइन। इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चे, हम बात करते हैं एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है?
और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। अभी हमने जो रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा है उसमें हमने क्या पढ़ा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन टाइम इंटरवल माइनस के साथ क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, जहाँ फिर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टाइम इंटरवल। ये जो हमने ओवरऑल चेंज इन कंसंट्रेशन को ओवरऑल टाइम इंटरवल से डिवाइड किया है, इसी को बोलते हैं बच्चे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब जो हमने अभी डिस्कस किया है दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे हमने एक टाइम इंटरवल ले लिया है और उस टाइम इंटरवल में जो कंसंट्रेशन में चेंज आई है उससे रेट निकाला है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अपॉन टाइम इंटरवल, तो दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन बच्चे होता क्या है, since we know that rate of reaction depends upon the concentration of reactants, जो हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, as per the law of mass section, जो 11th क्लास में पढ़ा था हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में। so as the concentration of reactants goes on decreasing with the passage of time, समय के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, कम कर रही है। इसका मतलब है सो डज क्या होगा, द रेट ऑफ रिएक्शन को भी डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। तो रिएक्टेंट समय के साथ कम हो रहे हैं, इसलिए समय के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो रहा है। दैट मीन्स इट कैन नेवर रिमेन यूनिफॉर्म, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक जैसा कांस्टेंट नहीं रह सकता हमेशा, वो समय के साथ साथ कम होता जाएगा। इसलिए जो ओवरऑल कंसंट्रेशन को ओवरऑल टाइम से डिवाइड करना गलत एक्सप्रेशन है। सो द रेट ऑफ रिएक्शन हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे से टाइम इंटरवल के लिए रेट निकालना पड़ेगा। उस छोटे से टाइम इंटरवल को हमने नाम दिया है डी टी, वैन डेल्टा टी अप्रोचेज टू जीरो। डेल्टा टी क्या है, एक बड़ा इंटरवल है, समय का ज़्यादा इंटरवल है, इट बिकम्स डी टी। जो समय का छोटा सा इंटरवल है उसको बोलेंगे डी टी। तो ड्यूरिंग विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट्स हो वो भी चेंज करेगी टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट। हो ड्यूरिंग विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जहाँ प्रोडक्ट्स हो चेंजेस टू ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट, उसको हम डी एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब हम रिएक्शन के रेट को छोटे से इंटरवल के लिए लिखेंगे जिस दौरान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में वेरी स्मॉल चेंज आएगा, उस टाइम हम जो वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डिवाइड करेंगे टाइम इंटरवल के साथ, जहाँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिवाइड करेंगे छोटे से टाइम इंटरवल के साथ, वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सो बच्चे, rate of reaction at any instant of time is the rate of change of concentration of any one of the reactants or products at that particular instant of time। तो नॉर्मल जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में और इंस्टेंटेनियस में क्या डिफरेंस है, जब हम एवरेज रेट निकालते हैं तो हम कोई टाइम का बड़ा इंटरवल लेते हैं, लेकिन जब हम कोई इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं तो हम टाइम का इतना छोटा इंटरवल लेते हैं जितने छोटे इंटरवल में हम उसकी कंसंट्रेशन को, उसके रेट को निकाल सकें। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें ग्राफ बच्चे, जैसे रिएक्टेंट है, समय के साथ रिएक्टेंट क्या है, फॉल कर रहा है, कम हो रहा है। तो पहले बड़ी तेज़ी से कम हो रहा है, फिर स्लो हो गया, क्योंकि कंसंट्रेशन कम हो गई तो रेट भी कम हो गया। अगर हम से एक टाइम जहाँ पर नोट कर ले T1, एक टाइम जहाँ पे नोट कर ले T2, तो ये जो T1 और T2 का डिफरेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आएगा वो डेल्टा आर होगा, वो होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर हम एक टाइम छोटा सा जैसे इतना सा इंटरवल ले लें, इतना सा इंटरवल ले लें, जैसे ये क्या है, बड़ा इंटरवल एक कर्व बन जाती है, उससे क्या है हमारा रेट ठीक नहीं आता, ये इक्वेशन गलत हो जाती है। लेकिन अगर छोटा ले लेंगे तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन आ जाता है। अगर हम इसको स्मॉल स्मॉल इंटरवल में डिवाइड कर लेते हैं, जो स्मॉल स्मॉल स्ट्रेट लाइन बन जाती हैं, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म रहता है। यहाँ से यहाँ क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन कर्व बन रही है, मतलब वो डिक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर हम स्मॉल इंटरवल ले लेते हैं तो स्मॉल इंटरवल से डी एक्स स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, तो इसका जो टाइम इंटरवल है वो भी डी टी होगा स्मॉल। तो स्मॉल इंटरवल ऑफ कंसंट्रेशन को, स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन को स्मॉल इंटरवल से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ड्यूरिंग विच द कंसंट्रेशन जो है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है। स्ट्रेट लाइन शो करती है कंसंट्रेशन यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है। ऐसे आप ग्राफ देख सकते हैं प्रोडक्ट का। अगर हम इंटरवल लेते हैं, ये कर्व बन जाती है, तो कर्व से क्या होगा, जो यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म कब होता है, जब स्ट्रेट लाइन होती है। अगर हम इसका स्मॉल इंटरवल ले लें तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगी, स्मॉल इंटरवल ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगी। तो स्मॉल जो है
कंसंट्रेशन लेने से स्मॉल टाइम इंटरवल में ऑलमोस्ट स्टेट लाइन मिल जाती है, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें कंसंट्रेशन को हम ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इंक्रीज, रिएक्टेंट के लिए डिक्रीज मानेंगे, प्रोडक्ट के लिए इंक्रीज मानेंगे, लेकिन वो इंक्रीज एंड डिक्रीज कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, लेकिन लार्ज इंटरवल में यूनिफॉर्म नहीं होगा, वो लगातार डिक्रीज करेगा। इसलिए आर इंस्टेंटेनियस क्या हो गया, डी एक्स upon डी टी। डेल्टा, जब डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो करेगा तब हमारा, जैसे हमने वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में करते हैं, जब डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो करता है, जब डेल्टा एक्स अप्रोचेज जीरो करता है तो वो डी एक्स बन जाता है। इस तरह से आर इंस्टेंटेनियस क्या हो गया, डी एक्स upon डी टी। डी एक्स क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, और डी टी क्या है, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। डी एक्स के साथ हम माइनस लगा सकते हैं अगर ये रिएक्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्लस लगा सकते हैं अगर ये प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा जो पूरा चैप्टर आगे बेस्ड होगा वो बच्चे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को लेकर ही चलेंगे, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन से अगर हम सपोज करो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, ये इंस्टेंटेनियस ये वाला पोर्शन लेते हैं, तो इसके पहले हम मानेंगे रेट बड़ा फास्ट था, इसके बाद रेट जो है वो स्लो हो जाएगा। इस टाइम जो हम रेट निकाल रहे हैं वो इसी पर्टिकुलर छोटे से समय का रेट है, उसके पहले रेट ज़्यादा था, उसके बाद रेट कम हो जाएगा। इसलिए हम जब हमें रेट चाहिए है हम उसी समय का इंस्टेंटेनियस रेट ही निकालेंगे, उसी से हम आगे अपने चैप्टर को बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही बच्चे, थैंक्स।